जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही एक इरादा। नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा संडे के साथ। चलिए न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। कोरोना पर जब सुरक्षा की जरूरत, तब बरती जा रही मास्क पर लापरवाही। पहली लहर में 6 लाख तो दूसरी लहर में केवल 47,000 रुपए का किया गया जुर्माना। वारासोनी तहसील में फिर गहराया यूरिया डीएपी का संकट। 500 टन खाद के लिए भेजा गया प्रपोजल। 12 दिन से हड़ताल कर रहे पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के कर्मचारियों ने मटकी फोड़कर जताया विरोध। गणेश नवदुर्गा मूर्ति स्थापना को लेकर शासन ने जारी नहीं की गाइडलाइन। मूर्ति निर्माण को लेकर बनी असमंजस की स्थिति। 7 दिन की बारिश ने आधे से अधिक का कोटा किया पूरा। बालाघाट में अधिक तो लांजी में कम हुई बारिश। सावन सोमवार के अवसर पर शिवालयों में भक्तों ने किया जल और रुद्राभिषेक। लालबरा जनपद पंचायत के परिसर में अनिश्चितकालीन कलमबंद हड़ताल पर बैठे पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग अधिकारी कर्मचारी सहित मोर्चा के द्वारा हड़ताल के 12वें दिन 2 अगस्त को नारेबाजी करते हुए मटकियों पर शासन की नीतियों के खिलाफ स्लोगन लिखकर प्रदर्शन किया गया। संयुक्त मोर्चा के पदाधिकारियों व सदस्यों के द्वारा अपने हाथों में मटकी लेकर जनपद पंचायत कार्यालय का चक्कर लगाया गया एवं अंत में जनपद पंचायत के प्रवेश द्वार पर पुनः नारेबाजी कर मटकी फोड़कर आक्रोश व्यक्त किया गया। आज क्या जो मध्यस्थ सरकार है, हम लोग 22 तारीख से जो हड़ताल पर बैठे हुए हैं, आज हमारे धरने को 10-11 दिन हो गए और वो फिर भी होश में नहीं आ रही, ध्यान नहीं दे रही है। तो उसके लिए आक्रोश उत्पन्न है सभी संयुक्त मोर्चा के घटक दलों के कारण, और उस आक्रोश के कारण हम लोगों ने मटकी फोड़ का आयोजन किया था और मटकी फोड़। क्या मंशा लग रही है सरकार की इसके पीछे? सरकार तो जैसे कि मालूम है मदहोश है, तो कुछ ध्यान दे नहीं रही है, बात भी करते हैं तो बातों का भी ठिकाना नहीं है। कहीं बोलते हैं हमारे विभागीय मंत्री जी कि हमने तो 5 मांगे मान ली, तो आदेश कहाँ है और कौन सी 5 मांगे माने हैं, ये तो बताइए कम से। इसी प्रकार जनपद पंचायत वारासोनी के सामने पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारी कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा के तत्वाधान में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे अधिकारी कर्मचारियों के द्वारा जनपद पंचायत भवन के सामने मटका फोड़कर विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसमें सभी हड़ताली लोग हड़ताल स्थल से मटके पर अपनी मांगे जैसी संविदा कर्मचारियों अधिकारियों का नियमितीकरण, रोजगार सहायकों का नियमितीकरण, नियमित अधिकारी कर्मचारियों की वेतन विसंगति, क्रमोन्नति पदोन्नति का लाभ देने की मांग लिखकर मटकों को सर पर उल्टा रखकर रैली निकालकर जमकर नारेबाजी करते हुए जनपद पंचायत भवन के सामने पहुंचे, जहां पर मटके फोड़कर विरोध प्रदर्शन समाप्त किया गया। कटंगी पुलिस ने 12 दिन से लापता एक नाबालिग लड़की को एक लड़के के साथ बेंगलुरु में दस्तयाब किया और इस नाबालिग लड़की को शादी का झांसा देकर उसे भगाकर ले जाने और उसके साथ बलात्कार करने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार युवक आयुष उर्फ लक्की, पिता संजय सेंडे 19 वर्ष, ग्राम उमरी, थाना कटंगी निवासी को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भिजवा दिया गया है। जानकारी के अनुसार यह 17 वर्ष 7 माह की नाबालिग लड़की कक्षा 12वीं की छात्रा है। 19 जुलाई की रात्रि 9 बजे यह लड़की अपने घर से निकली थी, जो घर वापस नहीं आई। तब उसके माता पिता ने खोजबीन की, लड़की घर में नहीं थी। लड़की की परिजनों के द्वारा आसपास के मोहल्ले, पड़ोस और रिश्तेदारी गांव में भी खोजबीन किया गया, किंतु लड़की नहीं मिली, जिसके बिना बताए घर से जाने के संबंध में पुलिस थाना कटंगी में लड़की के पिता के द्वारा रिपोर्ट दर्ज की गई थी। इस दौरान सूचना मिली कि लड़की के लापता होने वाले दिन से ही एक युवक भी घर पर नहीं है। मोबाइल लोकेशन के आधार पर पता चला कि आयुष उर्फ लक्की बेंगलुरु में है। इस सूचना पर कटंगी थाने के उप निरीक्षक धन सिंह धुर्वे अपने स्टाफ के साथ बेंगलुरु पहुंचे और बेंगलुरु में पतासाजी किया। 31 जुलाई को नाबालिग लड़की आयुष सेंडे के साथ बेंगलुरु में घूमते हुए मिली। दोनों को कटंगी थाना लाया गया, लड़की को दस्तयाब किया गया है। वारासिवनी पुलिस ने सोमवार को चोरी के 2 आरोपी अमन ठगरेले और आकाश मानकर को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया, जहां से न्यायालय ने दोनों को जेल भेज दिया है।
पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार वार्ड नंबर 24 बालाघाट निवासी 42 वर्षीय तरुण साहू के द्वारा वारासुनी वार्ड नंबर 6 निर्मल नगर में कौशल कंप्यूटर केंद्र का संचालन किया जा रहा था। यहां पर कुछ अज्ञात चोरों के द्वारा ताला तोड़कर चोरी की वारदात की गई थी, जिसकी शिकायत मुखबिर की सूचना के आधार पर दबिश देकर वार्ड नंबर 6 वारासुनी निवासी 19 वर्षीय अमन पिता किशोर ठकरेले और आकाश पिता मदनलाल मानकर को धर दबोचा गया। वह थाने में लाकर पूछताछ की गई तो दोनों ने चोरी करना स्वीकार किया, जिनके पास से पुलिस ने गैस सिलेंडर भी बरामद किया है। दिनांक 8/4/2021 को एक चोरी की रिपोर्ट आई थी जो तरुण पिता पांडुरंगा ने किया था। तो आज दिनांक को एक मुखबिर सूचना से हमने इसमें आरोपी को गिरफ्तार किए हैं। आरोपी का नाम है अमन और आकाश, जिन्होंने पूछताछ की, जिन्होंने अपना जुर्म स्वीकार किया। इसमें से हमें कुछ माल भी बरामद हुआ है। अभी क्या कार्रवाई की जा रही है? हाँ, अभी से इन्हें गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया जाएगा। शहर के कालीपुतली चौक के पास स्थित हेमा पेट्रोल पंप में आज रात करीब 9 बजे एक i20 कार अनियंत्रित होकर पेट्रोल पंप से जा टकराई। यह टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि वाहन का सामने का हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। वहीं पेट्रोल पंप के पास स्थित बेस भी टूट गया। आपको बताएं कि यह घटना जिस वक्त घटी उस दौरान काफ़ी लोग पेट्रोल डलवाने के लिए पेट्रोल पंप पर पहुंचे थे, लेकिन इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। लेकिन कार की रफ्तार के चलते गंभीर घटना घटित हो सकती थी। i20 कार पेट्रोल संचालक द्रोण कुमार डोंगरे के नाम से रजिस्टर्ड है। इस घटना को लेकर प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि कार के अत्यधिक रफ्तार होने के कारण वह अनियंत्रित हो गई थी। वहीं पेट्रोल पंप के कर्मचारी के द्वारा इस घटना के विषय में किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं दी गई। वहीं घटना को छुपाने के लिए पेट्रोल पंप की सभी लाइटें भी बंद कर दी गई और पेट्रोल पंप आने जाने वाले लोगों को दूसरे पेट्रोल पंप में पेट्रोल भरने की सलाह दी जा रही थी। हालांकि कुछ देर बाद लाइटें चालू करने के साथ ही पेट्रोल प्रदाय करने का कार्य शुरू कर दिया गया। सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक कार तरुण कुमार के द्वारा चलाई जा रही थी, जो पेट्रोल पंप संचालक के रिश्तेदार बताए जा रहे हैं। पेट्रोल पंप से कार निकलने के दौरान कार अनियंत्रित होकर पेट्रोल पंप के बेस से टकरा गई थी। नगर के वार्ड नंबर 32 नर्मदा नगर स्थित आनंद मार्ग गली में निवासरत लोग बीते कुछ महीनों से स्ट्रीट लाइट बंद रहने और नाली की सफाई नहीं होने के कारण परेशान है। विद्युत पोल में लगी स्ट्रीट लाइट पिछले 1.5-2 माह से नहीं जल रही है, जिसके कारण आनंद मार्ग गली में अंधेरा छाया रहता है। इससे इस मार्ग से आने जाने वाले लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा यहाँ नाली सफाई की भी समस्या है। अधिकांश जगह में नाली बंद तो गई है, लेकिन नाली की नियमित सफाई नहीं होने से नाली में गंदगी रहती है, जिससे उठने वाली दुर्गंध के कारण यहाँ के रहने वाले लोगों को परेशान होना पड़ता है। वहीं गंदगी के कारण बीमारी फैलने का डर भी बना रहता है। आनंद मार्ग गली में निवासरत लोगों ने बताया कि इन दोनों ही समस्याओं को लेकर उनके द्वारा वार्ड पार्षद और नगर पालिका कार्यालय में बताया जा चुका है, लेकिन अब तक इस समस्या का निराकरण के लिए किसी भी प्रकार का ध्यान नहीं दिया गया। आवेदन भी दिया है, कई बार उनको मौखिक रूप से बताया, पर किसी प्रकार का ध्यान उनके द्वारा नहीं दिया जाता है ना। लाइट वाइट भी नहीं रहती है, अच्छे से लाइट तो रहती नहीं है, स्ट्रीट लाइट भी नहीं रहती है, कभी कभार रहती भी, अभी तो बिल्कुल भी नहीं है। पार्षद तो अभी फिलहाल यहाँ कोई है नहीं, है ना। निवर्तमान पार्षद को बोले तो 1-2 बार आए भी है और उनने शायद उनको बोला भी, पर उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया इस ओर। ये नाली की सफाइयाँ नहीं होती, बहुत दिन से नालियाँ बहुत चौक हो गई हैं। बरसात में पानी रोड पे बहते रहता है, बहुत सारे गड्ढे हो गए हैं और पानी जमा रहता है, मच्छर पनपते हैं, बीमारियों का ज्यादा अंदेशा हो रहा है, यानी कि ज्यादा समस्या बीमारी फैलने की संभावना है। सर समस्या ये है कि हमारे जो आनंद मार्ग रोड है उसमें लाइट कम से कम 2 महीने से बंद है। इस संबंध में मैंने पार्षद महोदय से भी बताया था और उन्होंने बोले भी थे कि यानी हम करा देंगे करके, पर अभी तक कुछ हुआ नहीं है। और नाली निकासी तो ऐसा है कि कभी हो गया तो ठीक है, और नहीं तो फिर कभी जब बोलते हैं पार्षद महोदय से तो फिर वो ला करके फिर करा देते हैं। नगर पालिका कार्यालय के स्वास्थ्य शाखा प्रभारी सूर्य प्रकाश उके ने बताया कि नाली की सफाई समय समय पर करवाई जाती है। अगर फिर भी यहाँ समस्या उत्पन्न हो गई है तो उनके द्वारा जल्द से जल्द नाली की सफाई करवा दी जाएगी। वार्ड के सुपरवाइजर को नाली की सफाई करवाने के लिए निर्देशित कर दिया गया है। भटेरा चौकी स्थित बालिका गृह की छत से एक नाबालिग लड़की ने कूदकर भागने का प्रयास किया।
हालांकि छत से कूदने से इस लड़की को मामूली चोटें आई है, जिसे जिला अस्पताल में उपचार के बाद पुनः बालिका गृह में दाखिल कर दिया गया है। यह लड़की ग्राम बोरी, थाना लालबरा निवासी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले वर्ष कोरोना काल में इनके माता पिता की कोरोना से मौत हो चुकी थी। इसके बाद यह नाबालिग लड़की अपने चाचा के साथ रह रही थी, लेकिन वह बालाघाट शहर के नर्मदा नगर में अपनी मुंह बोली बुआ के साथ रहना चाहती थी। जून के महीने में यह लड़की बोरी से भागकर नर्मदा नगर बालाघाट में आकर रहने लगी थी, जिसकी गुम होने की रिपोर्ट CWC के द्वारा लालबरा थाने में की गई थी। पता चलने पर यह लड़की नर्मदा नगर में पाई गई। CWC के माध्यम से इस लड़की को 30 जून से भटेरा चौक स्थित बालिका गृह में रखा गया था, किंतु 2 जुलाई को इस लड़की को उसकी बुआ ने बालिका गृह से अपने घर ले गई। 30 जुलाई को मुंह बोली बुआ नाबालिका को बालिका गृह में छोड़ गए, जहां पर अन्य 18 और लड़कियां हैं, किंतु नाबालिग बालिका गृह में नहीं रहना चाहती थी और वह नर्मदा नगर बालाघाट में अपनी मुंह बोली बुआ के साथ रहना चाहती थी। 2 अगस्त को सुबह करीब 8 बजे लड़की ने बालिका गृह से भागने के लिए बालिका गृह के छत के नीचे छलांग लगा दी। ये लड़की 30 तारीख को लाई गई थी बालिका गृह और ये आज 2 तारीख 2/8/2021 को बालिका गृह की छत से कूदकर इसने भागने की कोशिश की और फिर किसी जितेंद्र जगने जी द्वारा मुझे बताया गया कि ये लड़की यहाँ पर है, शिव मंदिर नर्मदा नगर के पास में मिली और इसे फिर जिला अस्पताल लाया गया। अब हालत कैसी है इसकी? अभी ठीक है हालत। ये लड़की कहाँ की रहने वाली है? और ये लड़की लालबर्रा बोरी की रहने वाली है। यहाँ पर कैसे है बालिका गृह में? बालिका गृह में ये अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स, इसके माता पिता की मृत्यु हो गई थी कोरोना काल में। अच्छा। और ये अपने चाचा जी के पास नहीं रहना चाह रही थी, अपनी बुआ के पास रहना चाह रही थी। आगामी दिनों में ही धार्मिक त्योहारों का सिलसिला जारी होने जा रहा है, लेकिन अब तक गणेश उत्सव, दुर्गा उत्सव, कृष्ण जन्माष्टमी जैसे त्योहारों में स्थापित की जाने वाली प्रतिमाओं को लेकर प्रशासनिक तौर पर गाइडलाइन जारी नहीं की गई है, जिसके कारण मूर्तिकार असमंजस की स्थिति में। कोविड-19 के कारण पिछले वर्ष मूर्तिकारों को काफ़ी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा था। इस वर्ष भी कुछ इसी प्रकार के हालात बनते देखे जा रहे हैं। आपको बताएं कि 21 अगस्त से गणेश उत्सव शुरू होने जा रहा है, लेकिन गणेश प्रतिमाओं को लेकर शासन प्रशासन के द्वारा किसी भी प्रकार के दिशा निर्देश जारी नहीं किए गए, जिसके कारण बड़ी प्रतिमाओं के निर्माण को लेकर मूर्तिकार हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। वहीं घरों में विराजित होने वाली प्रतिमाओं को लेकर अब तक उन्हें ऑर्डर भी नहीं मिल पाए हैं। प्रतिमाओं के निर्माण को लेकर वे शासन की गाइडलाइन का भी इंतजार है। हालांकि घरों में विराजित की जाने वाली प्रतिमाओं का निर्माण कार्य मूर्तिकारों ने चालू कर दिया है। फिर कैसे करते हैं? अब छोटी छोटी मूर्तियाँ बनाने जो घर में बैठती हैं। अच्छा, जैसे जो बड़ी मूर्तियाँ बैठती थी तो कोई ऑर्डर मिला है? नहीं मिला। कोई ऑर्डर नहीं मिला। कब से चालू किए हैं आपने ये गणेश जी? 1-1.5 महीने से चालू करना सर। 1-1.5 महीने से। तो क्या दिक्कतें जा रही है अभी? सर दिक्कत मिट्टी नहीं मिल रही यहाँ पे, मट्टी ढंग से नहीं मिल रही, कंकर मुँह वाली छान के बना रहे हैं थोड़ी मट्टी। जैसे कि पिछले साल जो लॉकडाउन में गया काफ़ी कुछ आपको नुकसान हुआ, अब क्या उम्मीद है? अब सर नुकसान ये है कि सब बाहर की मूर्ति आती है तो हमारा धंधा तो ऐसा है कि आप जो गिरा के आकर उनको बेचेंगे। तो ऐसे अभी कितने ऑर्डर मिले हैं? अभी आज तक कुछ भी नहीं आया। कुछ भी ऑर्डर नहीं मिला, यानी सिर्फ उम्मीद पर आप कर रहे हैं? बस बना के रख रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं अपनी तरफ से। तो अभी शासन गाइडलाइन का इंतजार करोगे कि कैसा क्या करोगे? बड़ी मूर्ति के परमिशन मिलेगा तो काम करेंगे। तो ऑर्डर अभी तक कहीं नहीं आया? नहीं आया जी नहीं, कलेक्टर से हमें कोई जानकारी नहीं मिली है। हम ये घरगुती मूर्तियाँ जो हर साल जो हमारा धंधा होता है या जो बनाते हैं वही बना रहे हैं अभी। अच्छा, कोई ऑर्डर मिले हैं अभी तक? कब से बना रहे हैं मूर्ति? हम अभी 1 महीना पहले से बना रहे हैं। ऑर्डर कितने मिले हैं अभी? ऑर्डर मतलब वही अपने जो पहचान वाले हैं 10-20 गणेश जी के ऑर्डर मिले हैं, कृष्ण भगवान के तो नहीं मिलते। अच्छा, पिछले साल जो है लॉकडाउन रहा है, आप लोगों का धंधा नहीं हो पाया, तो इस साल क्या उम्मीद है कि हो पाएगा कि नहीं? अब देखिए ये तो हमारा काम है, हम कोई काम कर ही नहीं सकते, ये हमारा बिजनेस जैसा है। अब पिछले वर्ष लॉकडाउन की वजह से हमारा धंधा नहीं हो पाया, ये तो हमें पता है, पर अब हमारी ये रोजी रोटी है, हम इसके अलावा कोई दूसरा काम कर ही नहीं पाते, इसलिए हमें मजबूरन ये काम करना ही पड़ता है। अच्छा, शासन प्रशासन से कभी कोई मदद मिली है आप लोगों को? जी नहीं, कुछ नहीं मिला, हमें मिट्टी तक नहीं मिली। कलेक्टर साहब से हमने इतने बार किसी से भी आवेदन करे, लेकिन हमको यहाँ से बालाघाट के रहवासी को मिट्टी नहीं मिली, हम बाहर से खरीद के लाते 4,000 रुपये देकर। तो इससे क्या दिक्कत हो रही है? शासन से कोई सूचनाएं वगैरह प्रकाशित नहीं हुई है।
तो फिर कैसा कर रहे हैं? मूर्तिकारों को वो अपने छोटी छोटी मूर्तियां जो थोड़ी बहुत बना लेंगे लोग अपने हिसाब से। अच्छा, जैसे लॉकडाउन के दौरान आप लोगों का व्यवसाय पूरी तरह से ठप पूरी रहा है। तरह यानी खराब हो चुका है, यानी आय के साधन जो हैं कम हो चुके हैं। अभी क्या अपेक्षा रख रहे हैं, क्या होगा? अभी वो क्या, एक तो मिट्टी का भी प्रॉब्लम, मिट्टी उट्टी जो लाते थे ना उसका भी प्रॉब्लम, वो भी मिलती नहीं आसानी से। और अभी जो है छोटी छोटी मूर्तियां लोग अपने घरों के उपयोग के हिसाब से बनाते हैं। नहीं, जैसे अपने यहाँ बालाघाट जिले की परंपरा है कि काफी बड़ी बड़ी मूर्तियाँ भी बनाते थे, बनाए जाते थे। तो इस साल क्या लग रहा है? वो नहीं बन रही है अभी तक, तो किसी के ऐसे ऑर्डर भी नहीं आया और कोई ऐसा मतलब यानी किसी ने निर्माण भी नहीं किया। तो अभी कोई कितने ऑर्डर आए हैं आपके पास? ऑर्डर अभी एक भी नहीं है, बोलो एक भी नहीं है। हाँ। 2 अगस्त की सुबह लालबरा मुख्यालय से सटे ग्राम मानपुर में स्थित मां सतबहनी मंदिर से शिव भक्तों का जत्था कांवड़ लेकर लगभग 8 किलोमीटर दूरी पर स्थित पवित्र वैनगंगा नदी के पोटियापाट घाट के लिए रवाना हुआ। सतबहनी मंदिर समिति मानपुर के द्वारा आयोजित यह कांवड़ यात्रा डीजे की धुन पर पैदल लालबर्रा से ग्राम ममोली व बमनी होते हुए पोटियापाट घाट पहुंची, जहां कांवड़ियों ने कांवड़ में पवित्र गंगाजल भरा, जिसके पश्चात वापस सभी कांवड़िये बजरंग मंदिर के लिए रवाना हुए। शिव भक्तों के इस जत्थे में 10-12 वर्षीय बालकों व महिलाओं ने भी भाग लिया और पैदल पूरी यात्रा की। सभी कांवड़िये कांवड़ में गंगा जल लेकर दोपहर 3:30 बजे बजरंग मंदिर पहुंचे, जहां पर पवित्र गंगा जल से महादेव का जलाभिषेक व पूजन अर्चन करवाया गया। 2-3 दिन से मेहनत करके आज 2 तारीख को कांवड़ यात्रा निकालने का कार्यक्रम बनाए थे और आज हम सुबह 11 बजे यहाँ से पोटियापाट गंगा जी के लिए डीजे के साथ रवाना हुए और वहाँ से सभी जल लेकर के श्री शंकर जी को चढ़ाने के लिए राम मंदिर लालबर्रा में चढ़ाए। वहाँ से मोटर स्टैंड होते हुए बीच में छोटी सी शिव जी की मंदिर है, वहाँ पे पूजा अर्चना की और वहाँ से सीधे सतबहनी मंदिर मानपुर आकर के यहाँ पे अभिषेक किए, शंकर जी को जल चढ़ा करके पूजा पाठ करके कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए पहली लहर के दौरान लगाए गए लॉकडाउन से लेकर कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर और अब तक लोगों को कोरोना से बचाव की सुरक्षा के लिए मास्क नहीं पहनने पर कुल 7,23,000 रुपये का जुर्माना किया गया है। राजस्व, पुलिस और नगरपालिका की संयुक्त टीम की कार्रवाई के दौरान नगरपालिका ने यह का जुर्माना किया गया है, जिसे शासकीय मद में जमा करने की जानकारी दी जा रही है। कोरोना के प्रति लापरवाह लोगों को सबक सिखाने के लिए संयुक्त अभियान के तहत जिला मुख्यालय में यह कार्रवाई की गई। इस दौरान लगभग 8,000 लोगों पर मास्क नहीं पहनने पर कार्रवाई की गई, जिसमें से किसी से 100 या फिर किसी से 50 रुपये तक वसूल किए गए। इस दौरान गौर करने वाली बात यह थी कि कोविड की पहली लहर के दौरान जब कोरोना संक्रमण का प्रकोप कम था तो कम मरीज मिल रहे थे, इसका प्रभाव लोगों पर कम पड़ रहा था, मौत का रेशो भी कम था। उसके बाद भी पुलिस, राजस्व और नगरपालिका के संयुक्त टीम ने 6,76,000 रुपये मास्क नहीं पहनने वालों से वसूल लिए। कोविड की दूसरी लहर जब अपना प्रचंड रूप दिखा रही थी, इस दौरान जिला प्रशासन के द्वारा कोरोना के प्रति लोगों को जागरूक करने की ज़्यादा कोशिश नहीं की गई। नतीजा, मास्क नहीं पहनने वालों पर महज 47,000 रुपये का जुर्माना किया गया। इस बात से समझा जा सकता है कि शासन प्रशासन कोरोना के प्रति लोगों को जागरूक करने के मूड में कहीं भी नहीं है। उसे पता है कि लोग बहुत अधिक लापरवाह है। नतीजा, आज सड़कों पर मास्क लगाकर घूमने वालों की संख्या नहीं के बराबर हो गई है। इसी लापरवाही की वजह से दूसरी लहर ने अपना प्रचंड रूप दिखा चुकी है।